नमस्कार, मेरा नाम अनुराग है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा सेशन, एक वीडियो कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है और आप बेहतर तरीके से फिजिक्स को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो भी ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हमारे को आते हैं, फ्री फॉल से रिलेटेड समझ में नहीं आते हैं। तो आई होप, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये वीडियो को मैंने छोटा करने की कोशिश की है, मगर मेरी कोशिश ये भी थी कि जो आप लोगों के मन के सवाल हैं उनको एड्रेस किया जाए यहाँ पर, उसको बेहतर तरीके से समझा जाए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आइए चलिए समझते हैं कि फ्री फॉल होता क्या है। देखें, फ्री फॉल को हिंदी में कहते हैं मुक्त रूप से गिरना। जैसे इसका नाम है फ्री फॉल, वैसा ही इसका मतलब है कोई भी चीज अगर फ्रीली गिर रही होती है, मुक्त रूप से गिर रही होती है, तब हम उसको क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। टेक्निकली इसका मतलब कुछ और हो जाता है। तकनीक रूप से अगर हम फ्री फॉल को डिस्कस करें तो थोड़ा सा वहां पर चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो आइए मैं आपको उसका डेफिनेशन दिखाता हूं कि फ्री फॉल को फिजिक्स में क्या कहा गया है। देखें, फ्री फॉल को कहा गया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण गिर रहा हो तो उसको मुक्त रूप से गिरना कहेंगे। ये मैंने बोला था और यही मैंने लिख भी दिया है। बस इसमें एक ही चीज का फर्क है, अब वो है ये शब्द अलोन। अगर कोई वस्तु पृथ्वी के ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय बल की वजह से गिर रहा हो और सिर्फ उसके ऊपर ग्रेविटी ही हो और कोई दूसरा फोर्स ना हो, तब हम कहेंगे कि वो दरअसल क्लासिक एग्जाम्पल है फ्री फॉल का। इंपॉर्टेंट यही है कि ग्रेविटी के अलावा बाकी कोई भी जो फोर्स होगा वो नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि क्या हो सकता है? हवा का घर्षण, एयर ड्रैग, तो वो तो हमेशा ही होता है, वो नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ किसी प्रकार का संपर्क नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट में खुद से इंजन्स नहीं होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये स्थिति कहाँ मिलेगी, हमें स्पेस में मिलेगी, तो स्पेस में अगर कोई भी चीज वहां पर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है ग्रेविटी की वजह से, तो वो फ्री फॉल बन जाएगा। बट हाँ, इंजन्स अपने उसको ऑफ रखने पड़ेंगे। तो ये केस बनेगा हमारा, ये डेफिनेशन बन गई फ्री फॉल की। अब आप इसको एक बार पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि आसान सी बात है, इसमें कुछ भी तो कॉम्प्लेक्स जैसी कोई चीज नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स करने जैसा इसमें कुछ नहीं है। इसके कुछ उदाहरण भी देखते हैं। तो अगर मैं आपको इसके यहाँ पर उदाहरण बताता हूँ किसका, फ्री फॉल का। तो देखें, फ्री फॉल के जो उदाहरण है, उन उदाहरण को पढ़ने से पहले, एग्जाम्पल्स को पढ़ने से पहले आप इस कंडीशन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो एयर ड्रैग है, हवा की वजह से पैदा होने वाला घर्षण है, अगर हम ऐसा मान लें कि वहां पर हवा का कोई घर्षण मौजूद नहीं है, ऐसा हमने मान लिया है, तब ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं क्लासिक एग्जाम्पल्स बन जाएंगे फ्री फॉल के। क्या एग्जाम्पल लिखे हुए हैं? किसी पेड़ से फल का टूटकर गिर जाना, एक किसका उदाहरण होता है? ये फ्री फॉल का उदाहरण होता है, क्योंकि फल के ऊपर सिर्फ ग्रेविटी फोर्स काम कर रहा होगा, फ्री फॉल है। रेनफॉल या स्नोफॉल, आसमान से पानी की बूंदों का गिरना, बर्फ का गिरना ग्रेविटी की वजह से संभव हो पाया है, तो किसका एग्जाम्पल हो गया? फ्री फॉल का एग्जाम्पल हो गया। बंजी जंपिंग, बंजी जंपिंग आजकल इंडिया में एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट है और फेमस होने के साथ साथ खतरनाक भी है, स्पेशली इंडिया में। जब पहले मैं लेक्चर्स किया करता था तो बच्चे मेरे से पूछते थे, सर ये बंजी जंपिंग होता क्या है? बट अभी तो सभी को पता है बंजी जंपिंग एक स्पोर्ट है जिसमें क्या होता है कि आप अपने आप को एक रस्सी से बांधते हैं और वो इलास्टिक रोप होती है और आप पहाड़ी से कूद जाते हैं। वो रोप आपको नीचे तक लेके जाता है और फिर वापस से स्लोली लैंड कराता है। तो जब आप पहाड़ से कूद रहे हैं तब तक, जब तक आप एकदम फ्रीली गिर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे फ्री फॉल है। नेक्स्ट और आखिरी यहाँ पर जो मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, आपको फ्री फॉल को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। सैटेलाइट सारे के सारे फ्री फॉल में माने जाते हैं। फ्री फॉल में
यानी कि पृथ्वी की तरफ गिर रहे हैं, वो बात अलग है, कभी भी पृथ्वी तक पहुंचेंगे नहीं, बट वो फ्री फॉल में क्यों है? क्योंकि उनका जो मोशन है, अगर आप देखें कोई भी सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ क्यों घूम रहा है? क्योंकि वो ग्रेविटी फोर्स से बंधा हुआ है। ग्रेविटी फोर्स उसके ऊपर एक फोर्स डेवलप करती है, एक बल बनाती है, और उस फोर्स को हम कौन सा फोर्स कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, राइट? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट कभी भी अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जाएगा, उसी ऑर्बिट में गोल 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 इस तरीके से घूमता रहेगा। किसका एग्जाम्पल बन गया? फ्री फॉल का एग्जाम्पल बन गया। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर, वस्तु के ऊपर, सैटेलाइट के ऊपर सिर्फ कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटी काम कर रहा है। उदाहरण भी आई होप आपने बेहतर तरीके से समझे होंगे। अब आपके मन में एक सवाल भी आ रहा होगा, एक बात भी आ रही होगी कि सर अब आप ये बताइए कि आप कह रहे थे कि फ्री फॉल इंटरेस्टिंग, तो आसान सी बात थी, पता है हमको पहले से ही। तो फिर मैं आपकी जो मन की जो परेशानी है इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे, आप मेरे सवालों का जवाब दें, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। हाँ जी, तो चलिए चलते हैं, एक एक्टिविटी, एक कहानी सुने। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि एक कोई जनाब खड़े हैं, मोबाइल फोन, ये जो साथ में उनके रेक्टेंगल शेप का ही है, ये उनका मोबाइल फोन है। बिल्डिंग आप इमेजिन कर ले, कोई भी ऊंची सी बिल्डिंग है, सपोज मान लीजिए बुर्ज खलीफा है, दुबई का बुर्ज खलीफा है, और उसके ऊपर हमारा दोस्त सोनू। सोनू हमारे पास एक कैरेक्टर है जो मेरी वीडियो में आपको बार बार मिलता रहेगा, ठीक है? बहुत स्वीट लड़का है, सोनू है। आज उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, मोबाइल फोन पे बात कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वहां पर कुछ उन लोगों की बातें सही दिशा में नहीं गई और दिल टूट गया है सोनू का। और सोनू का जब दिल टूटा तो उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा कि वो बिल्डिंग के एकदम से साइड वाले हिस्से में खड़ा हुआ था, और वहां से जब उसका दिल टूटा उसने ध्यान नहीं दिया, वो सोनू अपने मोबाइल फोन के साथ बिल्डिंग से गिर जाता है। तो सोनू, अच्छा सोनू को हम, हमारा जो कैरेक्टर है उसको हम जमीन पे गिरने नहीं देंगे, तो अब सोनू और ये मोबाइल फोन दोनों ही जमीन पर गिर रहे हैं, ठीक है? कंडीशन क्या है? कंडीशन है ये कि हम एक बात का ख्याल रखेंगे, नो एयर ड्रैग, नो एयर ड्रैग इज प्रेजेंट। यहां पर हवा का घर्षण नहीं है, ऐसा हमने मान लिया, हवा का घर्षण नहीं है, ठीक है? ऐसा हमने पहले से माना हुआ है, ये कंडीशन है हमारी कि नो एयर इज प्रेजेंट, हवा का घर्षण नहीं है। सोनू और मोबाइल फोन, जैसे कि आप सामने डायग्राम में देख पा रहे हैं, अचानक से बिल्डिंग से गिर गए हैं, एक साथ गिर रहे हैं। सोनू अलग है, मोबाइल फोन अलग है। इनका हाथ से जब गिरे तो शॉक तो बेचारे को वैसे पहले ही लग चुका था, उस शॉक में मोबाइल फोन इनके हाथ से छूट गया, दोनों एक साथ गिर रहे हैं नीचे। इस पे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बनता है, सवाल आपको पता ही है क्या आने वाला है। सवाल यह है कि इनमें से नीचे पहले कौन गिरने वाला है? बुर्ज खलीफा माने तो करीब करीब 1 किलोमीटर ऊंचाई है इस बिल्डिंग की, 800 मीटर। 800 मीटर का मतलब समझ रहे हैं? करीब करीब 1 किलोमीटर। ऐसे नहीं, ऐसे लंबाई में नहीं, ऐसे ऊंचाई में खड़ा कर दिया है दुबई के अंदर ये बिल्डिंग को। तो जब दोनों जमीन पर गिरेंगे या पहुंचेंगे, तब पहले कौन सी चीज यहां पर पहुंचने वाली है, ये सवाल है। और इस सवाल को हम एड्रेस यहां पर कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को इसका आंसर भी पता होगा। हम सब इसका आंसर जानते हैं कि सोनू और मोबाइल एक साथ नीचे गिरने वाले हैं। अब ये तो हमें पता है एक साथ नीचे गिरने वाले हैं, बट यहां पर सवाल आएगा कि ऐसा संभव हुआ कैसे। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें, इस बात को सोचें। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जाएं, आंसर मुझे बताएं। एंड जिन लोगों को ये बात नहीं आई समझ में, तो वो लोग ध्यान देंगे यहाँ पर कि हुआ कैसे है। ये यहाँ हुआ क्या है, देखिए हुआ दरअसल यहाँ ये है कि इन दोनों ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा होगा, एक ही फोर्स काम कर रहा होगा, और उस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटी है। और वो फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा होगा, और उस फोर्स के कारण
इस ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट कौन है, एक सोनू है, एक मोबाइल है, अलग अलग केसेस है, एक एक्सीलरेशन पैदा हुई होगी। क्या हुआ होगा, उस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट में एक एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण, एक त्वरण उत्पन्न हुआ होगा। और अगर मैं ये बोलूं ये हमारा सोनू है M1, और इसी तरीके से सेम केस M2 यानी कि दूसरा वस्तु कौन है, मोबाइल फोन है, उसमें भी एक एक्सीलरेशन पैदा हुई होगी। ये किसकी वजह से हो रहा है, इस ग्रेविटी वाले फोर्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, यहां पर मोबाइल फोन अलग है, यहां पर सोनू अलग है, लगने वाला ग्रेविटी गुरुत्वीय बल यहां पर अलग है और यहां पर भी अलग है। ठीक है, मोबाइल पर लगने वाला ग्रेविटी अलग है और सोनू पर लगने वाला ग्रेविटी अलग है। बट दोनों चीजों में कॉमन क्या है, दोनों चीजों में कॉमन है G, ये दोनों में ही कॉमन होगा। और यहां पर जो G की वैल्यू होगी ये हम सब जानते हैं कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज हम लोगों को पता है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर पृथ्वी किसी भी वस्तु को पकड़कर खींच रही है तो उसके ऊपर पैदा होने वाला एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब क्योंकि ये दोनों के लिए ही सेम होगा, इस वजह से ये दोनों एक साथ ही जमीन पर गिरने वाले हैं। अगर आप ये बात को समझ गए हैं तो बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट अगर नहीं बात में समझ में आई है ना, तो एक एग्जाम्पल से और ट्राई करते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर दो बाइक हैं, समझना। ठीक है, एक है हीरो होंडा स्प्लेंडर और एक तरफ दूसरा अपना खड़ा है हेवी सीसी में एक KTM बाइक। ठीक है, अभी हमने करना है रेस। अब जब हम दोनों में रेस करने वाले हैं तो क्या हुआ कि हीरो होंडा स्प्लेंडर और KTM ने दोनों ने ड्रैग रेस को स्टार्ट करा। इस रेस स्टार्ट होते ही पहले सेकंड से पता चल गया कि भाई KTM जो है बहुत तेजी से आगे भाग रही है और स्प्लेंडर जो है पीछे रह गई है। ठीक है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें कि स्प्लेंडर का वेट कैसा है, KTM का वेट कैसा है, मास कैसा है, कौन किसको चला रहा है। क्लियरली हमें पता है दोनों बाइक्स में KTM आगे क्यों चला गया और स्प्लेंडर पीछे क्यों रह गया। फर्क था एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण। एक्सेलरेशन KTM का बहुत ज्यादा है, यानी कि उसने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा स्पीड को बदल दिया, जबकि स्प्लेंडर का एक्सेलरेशन कम होने की वजह से वो पीछे रह गया है। ये एक नॉर्मल सी सिचुएशन थी। सिचुएशन को थोड़ा सा बदल देते हैं। सिचुएशन में ये हुआ कि जब मुझे ये बात पता थी रेस होने वाली है, तो मैंने बाइक्स को ना मॉडिफाई किया। बाहर से बॉडी रखी मैंने किसकी, स्प्लेंडर की ही, बट मैंने उसके अंदर KTM का इंजन फिट कर दिया है, बॉडी सेम रखी है। बाकी की कंडीशंस को इग्नोर कर दें अगर, ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशन किया है कि अभी स्प्लेंडर का एक्सेलरेशन KTM के एक्सेलरेशन के बराबर आएगा। आज फिर से रेस होती है, फिर से बोली लगाई जाती है कि भाई आज रेस में कौन जीतने वाला है। बट एक बड़ी अजीब विचित्र सी घटना होती है, जब दोनों बाइक का रेस लगाया गया दोनों के अंदर एक्सेलरेशन एकदम बराबर आ रहा था। यानी कि जब अपना स्पीड उन्होंने एक्सेलरेट करा तो एक समय में दोनों ने अपनी स्पीड को एक बराबर बदला। और ऐसा करने की वजह से क्या होगा, ये दोनों एक समान गति से भागने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इनका इंजन सेम पावर प्रोड्यूस कर रहा है, इनका एक्सेलरेशन सेम है, और एक्सेलरेशन सेम होने की वजह से ये दोनों एक साथ ही अपनी फिनिशिंग लाइन पे पहुंचेंगे। यही बात तो मैं यहां पे भी कह रहा हूं। अगर ये दोनों अलग अलग बाइक हैं, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसका मास ज्यादा है किसका मास कम है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों के ऊपर जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो सेम है। और अगर दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन सेम है तो आगे कौन जाने वाला है? कोई नहीं जाने वाला। ये दोनों एक साथ ग्राउंड को टच करेंगे। अब यहां पर आप अपने दिमाग में बड़ी सारी आपकी दुविधाएं आएंगी, सवाल आएंगे। मैं आपसे कहूंगा कि आप सवाल मुझे भेजें, और ये वीडियो तो एक छोटा सा वीडियो सेशन मैंने आपके दिमाग में सिर्फ ये सवाल डालने के लिए ही बनाया है। जब हम मिलेंगे, सेशन कर रहे होंगे, प्रॉपर सेशन कर रहे होंगे, तब इन सब चीज़ों को आगे एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। अभी कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं मेरे पास आपके लिए। देखिए, इस पर सवाल ये ऐसे ही नहीं बनता है, जो मैंने अभी बताया था, और भी सवाल बनते हैं। ये जब नीचे गिर रहे हैं तो हमसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई दो वस्तु हैं,
जिनका मास, जिनका द्रव्यमान बराबर हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, अलग अलग है। अभी तो हम यहाँ पर सोनू और मोबाइल फोन की बात ही कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब ये नीचे गिर रहे हैं तो क्या इनकी स्पीड सेम होगी? ऑफ कोर्स सेम स्पीड से होगी, तभी नीचे जमीन पर एक साथ पहुंच रहे हैं। पूछ लेते हैं, डू दे हैव सेम एक्सेलरेशन? क्या नीचे गिरते वक्त इनके अंदर पैदा होने वाला एक्सेलरेशन त्वरण बराबर है? मैंने कहा जी हाँ, बिल्कुल बराबर है। पूछ लेंगे कितना होगा, हम बताएंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही छोटा वाला जी। कह रहे क्या, एक बार पूछ लिया, आर दे इन एक्सेलरेटेड मोशन? क्या ये जो गति है, क्या ये त्वरित चाल है? क्या ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है? यस, डेफिनेटली ये एक्सेलरेटेड मोशन है। यानी कि इनका जो एक्सेलरेशन है वो होगा तो सही, बट एक बराबर होगा। यहां पर मैं एक चीज जो मिस कर रहा हूं वो ये कि क्या इनकी, फिर से दोहरा रहा हूं, क्या इनकी स्पीड सेम होगी? और इन दोनों पॉइंट्स को जरा वापस से पढ़िए। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है स्पीड का लगातार बढ़ना। तो अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इनकी स्पीड एक बराबर कैसे हो सकती है? ध्यान देंगे इस बात को। ऐसा लग रहा है कि ये एक समान स्पीड से गिर रहे हैं, नहीं, ये एक समान एक्सीलरेशन से गिर रहे हैं। और एक समान एक्सीलरेशन से गिरने का क्या मतलब है? इनका स्पीड एक बराबर नहीं होगा। हर एक पॉइंट पर, यहां पर अलग होगा, यहां पर अलग होगा, यहां पर अलग होगा। किसी भी पॉइंट पर चेक करेंगे तो दोनों की स्पीड आएगी बराबर, मगर ये एक समान गति से गिर नहीं रहे हैं। देखो, ये दोनों बातों में फर्क है, फंसा सकते हैं क्वेश्चन में, ध्यान से समझने वाली बात है। चौथा पॉइंट क्या था कि इनमें से पहला जमीन पर कौन गिरने वाला है? इसका मैं आंसर बता चुका हूं आपको कि दोनों जमीन पर एक साथ गिरने वाले हैं। फ्री फॉल, फ्री फॉल में इस तरीके की सिचुएशन बनाकर बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप इसको, वीडियो को अच्छे से देखेंगे और वो जो सारे सवाल आपके मन में आते हैं या आपने कभी एग्जाम में पढ़े हैं, उन सवालों को इकट्ठा करेंगे और मैं फिर से आपसे एक बार मिलूंगा अपने सेशन में, जहाँ पर मैं आपके उन सारों सवालों का जवाब दे रहा हूँगा और फ्री फॉल को डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे। वीडियो को छोटा बनाने की मेरी जो प्रायोरिटी थी वो यही है कि ज़्यादा लंबा ना किया जाए, छोटे से समय में आपको बात भी समझ में आए और हमारे दिमाग में चीज़ भी सेट हो जाए। बट सवाल जो आपके दिमाग में आएंगे उनको मैं एड्रेस वापस से करूँगा। एक सेशन करेंगे, डिटेल वाला सेशन करेंगे, जहाँ पर आप और मैं वापस डिस्कस कर रहे होंगे फ्री फॉल के बारे में। कुछ और सवाल मेरे मन में है जो अभी मैं यहाँ पर आपको देकर जाऊँगा, जिन पर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं और वापस से जब मिलेंगे तो मुझे आंसर बताना। पहला सवाल है, अगर कोई दो अलग अलग वस्तु को एक साथ एक समान ऊंचाई से जमीन की तरफ गिराया जाता है, तब कौन सी वस्तु जमीन पर गिरेगी? गिरेगी, पहले गिरेगी। हाँ, पहले गिरेगी, ठीक है, वो मिस हो गया था टाइपिंग। पहला सवाल हो गया, ये आपको पता ही है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा सवाल क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। अगर कोई दो वस्तु कोई भी आप अपने मन में, अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं, अगर कोई दो वस्तु को एक समान गति से ऊपर की ओर फेंक दिया जाए, ठीक है, एक समान गति से मतलब सेम स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक दिया जाए, तब कौन सी वस्तु ज्यादा ऊंचाई पर जाने वाली है? आराम से सोचें इस क्वेश्चन के बारे में, अपना समय लें। फ्री फॉल वाला ही केस है तो, बट उसमें फ्री फॉल कैसे लगेगा ये अब आपको सोचना है। जब वापस मिलेंगे इसका आंसर बताएंगे आप। अगला सवाल है, एक वस्तु को ऊपर की तरफ और दूसरी वस्तु को जमीन की तरफ एक समान गति से फेंका जाता है। समझ रहे हैं ना? मतलब अभी फिर हम कहीं ऊंचाई पर खड़े हैं तो एक को तो ऊपर की तरफ फेंकेंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंक देंगे। एक वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, एक वस्तु को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, हालांकि एक समान स्पीड, एक बराबर गति से फेंक रहे हैं। कह रहे हैं जब दोनों जमीन पे गिरेंगी, भाई एक नीचे गई, नीचे जमीन पे गिर गई, एक ऊपर गई, ऊपर से आके वापस जमीन की तरफ ही तो आएगी। जब दोनों ही जमीन पे गिरेंगे तब ज्यादा स्पीड किसकी आएगी? जैसे नीचे फेंका गया था उसकी या जैसे ऊपर फेंका गया था उसकी? तो इस सवाल के साथ मैं अभी आपको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। मैं जल्दी ही आपसे वापस मिलूंगा, तब हम इसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे इसके अगले वाले पार्ट में।
और शॉर्ट्स वीडियो का जो सिलसिला अभी मैंने यहाँ बनाया है ये चलता रहेगा कुछ इसी तरीके से। थैंक यू सो मच सेशन को देखने के लिए, धन्यवाद।